एक ऐसा प्लेयर जिसके पीएसएल में 800 से ज्यादा रन हैं, 160 रन के स्ट्राइक रेट, 40 से भी ज्यादा की एवरेज और इंटरनेशनल में 66 की एवरेज के साथ। Oh, geez, flick that! Miles back here in Adelaide. Ayoub starting to really roll now. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइम अयूब के। सैम अयूब का अब साइम अयूब Oh, geez, flick that! Miles back here in Adelaide. Ayoub starting to really roll now. लेकिन साइम अयूब के कैरियर की शुरुआत कुछ ऐसी नहीं हुई। एक वक्त था कि जब साइम अयूब का इंटरनेशनल में स्ट्राइक रेट 122 का था और एवरेज सिर्फ 40 की। लेकिन साइम एक ऐसा प्लेयर है जिसने बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ी और अभी के टाइम पर लोग साइम अयूब को यशवी जायसवाल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आने वाला सुपरस्टार है। साइम अयूब बेहतर लगता और जब पहले साइम अयूब को जायसवाल से कंपेयर किया जाता था तो वो इनका मजाक उड़ाते थे। तुमने किया क्या? कल का कंपैरिजन साइम अयूब के साथ कर कैसे दिया है? तो फिर जायसवाल बेहतर है। हमारी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिए और परफॉर्मेंस भी नहीं कर रहा और अपने आप को फेलियर की लिस्ट में शामिल कर। लेकिन अभी के टाइम पर साइम को पाकिस्तान का नेक्स्ट सुपरस्टार बोला जा रहा है। खूबसूरत खेला, क्या खूबसूरत शॉटें मारता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर है और ये रियलाइज पता नहीं क्यों नहीं। लेकिन एक वक्त था जब लोग इनके टीम में होने पर एतराज कर रहे थे। अयूब ने किया क्या? नो लुक शॉट जो कि साइम अयूब का सिग्नेचर शॉट है, लेकिन इनके स्टार्ट में ये शॉट इनके कैरियर का फेलियर बन गया था। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी स्टोरी ऑफ Sam Ayoub. सैम अयूब ने साल 2020 जब साइम अयूब को पाकिस्तान अंडर 16 में डेब्यू करने का मौका मिल गया और इस दौरान अंडर 16 का एशिया कप हुआ। साइम अयूब को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। इस एशिया कप के पहले ही मैच में साइम अयूब ने 50 रन की बारी खेली और इस टूर्नामेंट में साइम अयूब ने टोटल 5 सेंचुरी स्कोर की और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 161 रन की शानदार बारी खेली। और इस शानदार परफॉर्मेंस पर साइम अयूब को अंडर 19 में भी मौका मिल गया। साइम अयूब ने अंडर 19 में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और साल 2021 और 22 में साइम अयूब ने लिस्ट ए में सिंध की तरफ से डेब्यू किया। साइम की परफॉर्मेंस यहाँ पर भी लाजवाब थी। 20 फरवरी 2021 जब साइम ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से डेब्यू किया। इस साल साइम अयूब पीएसएल में पूरी तरह फ्लॉप रहे। साइम अयूब ने इस साल 7 मैचेस में सिर्फ 114 रन स्कोर किए, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 110 का था। इस परफॉर्मेंस के चलते साइम अयूब को 2022 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने इन्हें सिलेक्ट कर लिया और यहीं से साइम अयूब की किस्मत बदल गई। इसके बाद शुरुआत हुई नेशनल T20 कप की और साइम अयूब को यहाँ ओपनिंग करने का मौका मिला और साइम अयूब की परफॉर्मेंस इस कप में लाजवाब थी। साइम अयूब ने इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बनने का अवार्ड हासिल किया और इसके साथ साथ साइम अयूब को इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। इसके बाद साइम अयूब ने बीपीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर शुरुआत हुई 2023 के पीएसएल की, जहां साइम अयूब की बैटिंग ने धूम मचा दी। साइम अयूब ने इस साल 12 मैचेस में 341 रन स्कोर किए। साइम ने इस साल 550 स्कोर की। साइम का स्ट्राइक रेट इस साल 165 का था, जो कि सच में माइंड ब्लोइंग था। साइम अयूब ने पावर प्ले में हर बॉलर को डिस्ट्रॉय कर दिया, चाहे फिर उनकी नो लुक शॉट हो या फिर कवर ड्राइव। पीएसएल के बाद साइम अयूब का कैरियर सबको नजर आने लगा। पाकिस्तान को T20 में शुरू से ही स्टॉल स्ट्राइक रेट का इशू फेस करना पड़ रहा था, लेकिन फिर बाबर और रिजवान के आने के बाद ये इशू सोल्व हो गया था और जहां 2021 से पहले इनका स्ट्राइक रेट 140 प्लस का था और वहीं 2022 के बाद इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 128 तक आ गया था। और फिर 2022 में भी पाकिस्तानी टीम को स्लो स्ट्राइक रेट का इशू फेस करना पड़ा, लेकिन फिर 2023 में साइम अयूब के 160 प्लस के स्ट्राइक रेट और अग्रेसिव खेलने की वजह से सबको यही लगने लगा था कि अब पाकिस्तान का स्लो स्ट्राइक रेट का इशू खत्म होने वाला है। इसके बाद पीसीबी ने पाकिस्तानी यंगस्टर्स को अफगानिस्तान टूर पर भेजा। इसी टूर में 24 मार्च 2024 को साइम अयूब ने अपना T20 डेब्यू किया, लेकिन साइम अयूब इस टूर में पूरी तरह फ्लॉप रहे। साइम अयूब ने 3 मैचेस में सिर्फ 66 रन सिक्योर किए, जिसमें इनकी एवरेज 22 और स्ट्राइक रेट 150 का था और इनका हाईएस्ट स्कोर इस सीरीज में 49 रहा। लेकिन इसके बाद साइम अयूब ने सीपीएल में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और अपनी टीम को फाइनल में जितवाया। इसके बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एंड साइम अयूब को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया, लेकिन साइम अयूब इस सीरीज में भी फ्लॉप रहती हैं।
इस सीरीज के बाद पाकिस्तान की सीरीज हुई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। साइम इस टूर में भी एक भी 50 स्कोर नहीं कर पाए और वो इस सीरीज में भी फ्लॉप रहे। इसके बाद इनकी सी टीम के सामने भी साइम अयूब फ्लॉप नजर आए और आयरलैंड और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी ये कुछ भी ना कर पाए। लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी साइम अयूब को वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अभी भी साइम से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन साइम इस वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप रहते हैं। यहाँ तक कि वो कनाडा की टीम के अगेंस्ट भी फ्लॉप रहे। साइम ने इस वर्ल्ड कप में भी एक भी 50 स्कोर नहीं की। इसके बाद साइम अयूब के मुसलसल फ्लॉप होने की वजह से इन्हें क्रिटिसाइज किया जाने लगा। इन्हें ये पुकारा जाने लगा कि वो बाबर के पर्ची हैं। साइम फ्लॉप पर फ्लॉप होते जा रहे थे और बाबर इन्हें चांस पर चांस दे रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज हुई बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहां साइम ने 250 सिक्योर की और यहां से इनका रिदम वापस आने लगा। इसके बाद इंग्लैंड के साथ हुई सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल ही रहती है। इसके बाद पाकिस्तान की सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और साइम अयूब को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया और यहीं से साइम अयूब ने अपनी बैटिंग का जलवा दिखाना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये सीरीज जीतने में साइम अयूब का की रोल था। रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली सीरीज में भी साइम अयूब ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई। T20 में साइम अयूब का स्ट्राइक रेट 160 प्लस का था और अगर ODI की बात की जाए तो 3 ODI मैचेस में साइम ने 2 सेंचुरी सिक्योर की। साइम की परफॉर्मेंस पीक पर है, जबकि साइम को इनके अग्रेसिव माइंडसेट की वजह से टीम में शामिल किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान पावर प्ले में स्लो स्ट्राइक रेट का इशू फेस कर रहा था और इस इशू को सोल्व किया आकर साइम अयूब ने सही तरीके से इन सीरीज में, और अब साइम अयूब पाकिस्तान के लिए जरूरी बन गया है। तो आप साइम अयूब के बारे में क्या राय रखते हैं, मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा।